गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। बहुत अवेटेड टॉपिक है, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सर कब अपलोड करोगे। 7.11 से रिलेटेड टॉपिक है और एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन होता है इससे। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज, तो सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन की होती है और एक्चुअली इंडेफिनिट की नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, डेफिनेट मतलब जो वह लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में, तो उनमें एक प्रॉपर्टी 4 आ जाती है। प्रॉपर्टी 4 जिसके बिना पूरी एक्सरसाइज अधूरी है। ये मान के चलिए लगभग 60 to 70% क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 से ही होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी 4। तो अभी इस वीडियो में हम इस प्रॉपर्टी 4 के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी 4 है क्या, कहाँ पर अप्लाई होगी, उसके लिए सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी को समझिए कि अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से स्टार्ट होती हो, 0 से a तक जाए और fx dx, इस तरीके का क्वेश्चन हो कि किसी का इंटीग्रेशन करना है हमें और लिमिट 0 से a दे रखी है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिट 0 से a f a माइनस x dx में। अब हाथ पल्ले तो कुछ लगा नहीं होगा आपको, ये क्या लिख दिया मैंने, एफ एक्स को a माइनस एक्स लिख दिया, समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में बस इतना ध्यान रखो कि x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कराया। a क्या थी, वो अपर वैल्यू। लिमिट 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। प्रॉपर्टी 4 के लिए कंडीशन ही ये है कि लिमिट 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और ऊपर 0 से 1 हो सकते हैं, 0 से π/4 हो सकता है, ऊपर कुछ और हायर कुछ वैल्यू होती हैं, 0 से π/2, 0 से 1। बेसिक कंडीशन ये है कि 0 से स्टार्ट होगी और जो भी कुछ ऊपर है आप x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करा सकते हैं। ऊपर π/2 होता तो x की जगह π/2 माइनस एक्स रख देते, ऊपर पाई होता तो x की जगह पाई माइनस एक्स रख देते। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो वो समझ में आने स्टार्ट होंगे। जैसे 1 बाय 1 हम 4-6 क्वेश्चन करके देखते हैं। आप एक्सरसाइज 7.11 ओपन करिए और उसका पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन तो आप इसका कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को आसान बना लेंगे। प्रॉपर्टी क्या करती हैं, क्वेश्चंस को आसान बनाती हैं। जैसे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ी होंगी, वे डिटर्मिनेंट को कुछ आसान बना देती हैं। कहीं पर चीज़ें ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रही हो तो प्रॉपर्टी यूज करने से ईजी हो जाती है। तो उसी कॉम्प्लेक्सन को ये ख़त्म करती है प्रॉपर्टी 4। कैसे हम यूज करेंगे कि ये जो आई है, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लें और फिर यहाँ पर आप यूज करें प्रॉपर्टी 4। जैसे हम प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं तो ये जो आई है ये पूरा, इसमें क्या होना है यहाँ पर कि ये जो x आया है ना, जो x आया है, जो फंक्शन जो fx है उसे f a माइनस एक्स से हमें रिप्लेस कराना है। मतलब कुल मिलाकर जो x है, फंक्शन का जो x है उसे π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कराएंगे। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना था उसमें जो x है, fx में जो x था उस x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कराया कि नहीं, यही तो थी। तो यहाँ पर वही काम हुआ कि इस x को π/2 माइनस एक्स से हमने रिप्लेस करा दिया। अब ये जो π/2 माइनस एक्स होता है ये, इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे हम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोस π/2 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब आपके सामने दो इक्वेशन दिखाई दे रही है, दो इक्वेशन। अब क्या करो, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करने पर क्या होगा, ऐड करने पर क्या होगा, आई और आई ऐड होने पर 2i हो जाएंगे और यहाँ पर कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर मिलके 1 होगा। अब यही तो सोच रहे होंगे कि ये ऐड होने का सपना कैसे आएगा, वो आपको दिखाई देगा कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके 1 हो जाता है। तो मतलब आई और आई को ऐड करके 2i किया। यहाँ पर लिमिट मत हटाना, लिमिट 0 से π/2 ही चलती रहेगी, लिमिट चेंज नहीं होती है, वही चलती रहेगी। यहाँ भी लिमिट 0 से π/2। ऐड करने का तरीका क्या होगा, सिर्फ जिनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम उनको ऐड करते हैं। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे यहाँ पर, और इंटीग्रेशन तो dx के रेस्पेक्ट में है ही है। ऐसे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा,
इधर 2i इक्वल टू उधर 0 से π/2 और सिर्फ 1 रह गया मेरे भाई, ध्यान से देखो, सिर्फ 1 रह गया और 1 का इंटीग्रेशन तो आसान है बिल्कुल, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आसान बना कि नहीं बना? देखो प्रॉपर्टी का यूज करते ही, वरना आप कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते वो cos टू x वाले फॉर्मूले वगैरह यूज करके लॉन्ग पड़ता काफ़ी। यहाँ प्रॉपर्टी हमने यूज की और प्रॉपर्टी यूज करते ही सीधा एकदम आसान हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और इसकी लिमिट है 0 से लेकर π/2। अब आपको लिमिट पुट करनी है बस, इधर 2i उधर आप लिमिट पुट करेंगे। पुट कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट, पहले x की जगह π/2 फिर -0, π/2 -0। अब ये खाली π/2 बचा और i की वैल्यू π/4 हो गई, बस काम खत्म हो गया। इस तरीके से P4 ने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन की जो डिफिकल्टीज थी उनको रिमूव कर दिया। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिमिट 0 से π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का ना होके इंडेफिनेट का होता, मतलब लिमिट ना दी होती, तो आपके लिए इसे करना लगभग असंभव हो जाता। शायद कर पाते कि नहीं कर पाते, आई डोंट नो, बट बहुत मुश्किल होता आपके लिए इसे करना, कुछ भी मिलता नहीं है इसे करने के लिए। लेकिन इसी में अगर आप प्रॉपर्टी 4 का यूज़ कर दें तो यही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इसमें P4 यूज़ करते हैं, क्योंकि लिमिट हमेशा ध्यान रखना P4 यूज़ करने के लिए 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाएं और फिर लिखें यूजिंग P4। P4 वही काम करेगी जहाँ पर लिमिट 0 से स्टार्ट होती हो। i इक्वल टू 0 से π/2, ये लिमिट ऐसे ही चलती रहेगी। और तरीका क्या है P4 यूज करने का, प्रॉपर्टी 4 का, कि जहाँ भी x लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है इसमें सबको π/2 माइनस x से रिप्लेस करा देंगे। जो ऊपर वाली संख्या है वो -x से रिप्लेस कराएंगे, तो √sin π/2 माइनस x लिखेंगे आप। अपॉन में भी √sin π/2 माइनस x प्लस √cos π/2 माइनस x और dx। इतना काम हमने कर दिया। अब आप जानते हैं ये सारे फॉर्मूले होते हैं, sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा होगा, तो वे अपने फॉर्मूले आप यूज करेंगे। ये हो जाएगा √cos x अपॉन यहाँ पर बनेगा √cos x और प्लस वो बन जाएगा √sin x। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में डिनोमिनेटर अनचेंज रह गया होगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, तो P4 वहीं पर यूजफुल साबित होती है। जो फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें P4 तभी यूजफुल होगी जब डिनोमिनेटर अनचेंज रह जाता हो P4 यूज करने के बाद, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ध्यान से देखो, वहाँ डिनोमिनेटर है √sin x प्लस cos x, यहाँ पर डिनोमिनेटर है √cos x प्लस sin x। तो ऐसी स्थिति में क्या करो, आप दोनों को ऐड कर दो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, लिमिट यहाँ तो 0 से π/2, ऐड तभी तो पॉसिबल हुआ जब डिनोमिनेटर सेम था। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा जो डिनोमिनेटर है दोनों का, √cos x प्लस √sin x। अब ऊपर देखते हैं क्या बनेगा। ऊपर वहां से √sin x और प्लस यहाँ से √cos x, तो ऊपर √sin x प्लस √cos x ये बन जाएगा आपका। अब इसमें देखिए नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, पूरा कैंसिल आउट हुआ कि नहीं, 1 बच गया जैसे पिछले क्वेश्चन में बचा था। सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर 1 बच गया और लिमिट 0 से π/2 तक हो गई। 1 का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे और आगे का काम आसानी से आप कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट चलेगी 0 से π/2 और इधर i और i मिलकर 2i हो जाएंगे, 2i। तो 2i की वैल्यू π/2 हो गई, क्योंकि जैसे इसमें लिमिट पुट करेंगे, और i की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब कुछ क्लियर हुआ होगा ये। आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड है, ठीक है।
सबसे पहले ना P4 लगाने से पहले आप सोच लिया करो 2 मिनट कि अगर हम x की जगह π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में है वो चेंज तो नहीं हो जाएगी, क्या यही रहेगी? देख सकते हो आप, जैसे यहाँ x की जगह π/2 माइनस एक्स करोगे तो ये साइन बन जाएगा कोस और ये कोस बन जाएगा साइन, तो ये अनचेंज रहेगी, सिर्फ इनके प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, साइन वाला कोस और कोस वाला साइन बन जाएगा। तो इस स्थिति में P4 अप्लाई करना यूजफुल है। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाएं, यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 को यूज किया, i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 साइन 3/2 और x की जगह रखेंगे हम π/2 माइनस एक्स, सारे में x की जगह π/2 माइनस एक्स, अपोन में भी साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। इतना काम हमने कर दिया। अब क्या होगा, साइन π/2 माइनस थीटा यानी कोस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यही सारी टर्म चेंज हो जाएंगी, साइन का बन जाएगा कोस, कोस की पावर 3/2 एक्स dx और अपोन में ये बन जाएगा कोस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2। इतना आप कर लेंगे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इतना दोनों डिनोमिनेटर सेम रह गए, आप इसे इक्वेशन सेकंड मानकर फिर से दोनों को ऐड करेंगे। ध्यान देना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर चल रहा है जो पहले दोनों तीनों क्वेश्चन में चला है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे 2i हो जाएगा, i और i मिलकर 2i हो गए। अब इधर लिमिट 0 से π/2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यही रहेगा एलसीएम। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है एलसीएम यही रहेगा। ऊपर क्या आएगा, साइन की पावर 3/2 प्लस कोस की पावर 3/2, यही तो होगा जब डिनोमिनेटर सेम है। आप इस एक्सप्रेशन को, अगर किसी को ना समझ में आ रहे हो, आप यहाँ से dx को छोड़कर बाकी एक्सप्रेशन उठाएं। जैसे ये है साइन की पावर 3/2 एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 एक्स, ये वाली और इसके साथ ये वाली मिलाते हैं, कोस की पावर 3/2 एक्स अपॉन कोस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, ये देखो डिनोमिनेटर तो ऐसे ही है, न्यूमरेटर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा कैंसिल कर दिया, 1 बचा यहाँ पर। बिल्कुल सेम सिचुएशन है पिछले क्वेश्चन की तरह, कर लेंगे इसे आप। तो हर बार यही होता है, प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यही चीज़ें चलती है उसमें, ठीक है। अब P4 के ऊपर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों क्वेश्चन सेम है, तरीका दोनों का सेम होगा। इसमें ध्यान देना, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं दे रखी है आपको कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा नहीं है, बट लिमिट 0 से स्टार्ट हुई। अब अगर आपको इसका इंटीग्रेशन यहीं करना हो तो आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब तक सारी टर्म आप अलग अलग नहीं कर लेते इंटीग्रेशन में, आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। यहाँ पर x है और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n है, ठीक है। तो इसमें आपको मन कर रहा होगा कि आप प्रोडक्ट रूल लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लें, कर सकते हैं, बट फिर भी अगर ये 1 माइनस एक्स ना हो के अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा हो कि x की पावर n हो और अंदर 1 माइनस एक्स हो तो ये आसान हो जाएगा। आप x की पावर n की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करा के इसे x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन भी आसान है और इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, ये इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। लेकिन इसमें जब तक ये x बार है और अंदर पूरे की होल पावर n है तो आप इस x के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आई रिपीट कि अगर पूरे की होल पावर है, जब तक आप उस होल पावर को ओपन नहीं करते आप इस x के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस स्थिति में आप क्या करें, एक बार P4 यूज करके देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 हमने यूज की, i इक्वल टू क्या होगा, x को रिप्लेस कराना होगा 1 माइनस एक्स से, लिमिट 0 से 1 ही रहेगी, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कराया, ये 1 माइनस एक्स की जगह फिर 1 माइनस एक्स रखा हमने
और इस पूरे की पावर n। अब लिमिट 0 से 1, ये बाहर 1 माइनस एक्स रहेगा और वहाँ पर जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे वो x की पावर n हो जाएगा। मतलब जो सिचुएशन मैंने आपको अभी दिखाई थी उसी सिचुएशन में आपका क्वेश्चन पहुंच चुका है। अब क्या करो, x की पावर n के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। और स्पेशल ध्यान देना, यहाँ पर हमें दो इक्वेशन बनाकर उन्हें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो एडिशन वाला काम उसमें होता है। जैसे एक तो सबसे पहला था कि एक कोस स्क्वायर था, दूसरा साइन स्क्वायर था, दोनों को ऐड किया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया। तो ऐसी जगह फ़ायदा होता है, मतलब थोड़े से दिमाग का भी काम है कि आप अगर इन दोनों को ऐड करके देखना चाहेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपको। क्या करो, यहाँ तो आप सिंपल इंटीग्रेशन कर लोगे, x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। ये हो गया x की पावर n की मल्टीप्लाई करके। जो दिक्कत वहाँ आ रही थी कि उस x के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, P4 यूज करने के बाद वो प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई। अब x की पावर n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x की पावर n का होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और फिर इनका भी लिमिट यूज करेंगे 0 से लेकर 1 तक। ओके, उसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 की पावर चाहे कुछ भी करते रहें 1 ही रहेगा। तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 हो जाएगा। और फिर माइनस एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 रखने से तो सब कुछ 0 मिल ही जाएगा हमें। तो फाइनल आंसर ये ही रह जाएगा हमारा कि 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। हो सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके दे रखा आंसर, बट आप इसे आगे सोल्व कर लेना। ओके, तो P4 के ऊपर यही मैंने 4-6 क्वेश्चन आपको कराए हैं इस प्रॉपर्टी पे। इन्हें एक बार आप ट्राई करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो का फिर वेट करना।